आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं पूजा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपनी एक नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और खूबसूरत से मौसम के साथ। और आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है दुगड़ियों। आज मैं ससुराल जा रही हूँ ना, इसलिए मौसम विभाग भी आज थोड़ा सा नाराज़ हो गए हैं क्योंकि आज ससुराल को वापसी हो रही है ना। तो मौसम ना सुबह से ही मतलब कोहरा लगा हुआ है और सुबह तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, लेकिन अभी फिर भी थोड़ा छट गया है, लेकिन ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जिस टाइम पे दोस्तों हमारा मकान बना हुआ था या जिस टाइम पे हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, उस टाइम पे यहाँ बहुत कम मकान थे, लेकिन अब देखा जाए ना तो अब जहाँ से भी नज़र घुमाओ ना, हर जगह मकान ही मकान दिख रहे हैं। और कहीं तो मकान बन चुके हैं, कहीं पे अभी बनने बाकी रह चुके हैं। तो जिस टाइम पे हम लोग आए थे ना, उस टाइम पे हमें ऐसा लगता था हम लोग कहाँ जो आ गए यार, कि यहाँ से जाने की सुविधा भी नहीं है, मतलब ऑटो भी यहाँ से नहीं चलते थे। उस टाइम पे हम लोग ऐसा सोचते थे कि यार कहाँ बस गए, कहाँ पापा ने ज़मीन ले ली, कहाँ हम लोग आ गए। तो उस टाइम पे अजीब सा लगता था, लेकिन अब देखा जाए तो ना, अब तो ऑटो वगैरह भी चलते हैं, हर चीज़ की सुविधा हो गई है। और उस टाइम पर यहाँ पानी भी नहीं था, मतलब पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब यहाँ पानी भी है, हर चीज़ है, हर सुविधा है। तो अब यहाँ अच्छा लगता है, लेकिन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा गंदा लगता था। क्या कर रही है तू यहाँ पे, क्या कर रही है? टोपी फेंकने की तैयारी हो रही है? टोपी फेंकने की है? फेंक तो जरा, फेंक, यहाँ से सीधा नीचे जाएगा, फिर तू पिटेगी मेरे हाथ से। मौसम ऐसा हो रहा है, लेकिन कपड़ों की धुलाई ना हर रोज़ जारी है, तो कपड़े सुखाने के लिए डालती हूँ दगड़ी, और क्या पता थोड़ा बहुत हवा लग जाएगी तो कपड़े भी सूख जाएंगे। बाकी उसके बाद करते हैं नाश्ता पानी, फिर करते हैं जाने की तैयारी। कहाँ? यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों? यहाँ रहने हैं, हमको रहना है। तो 2-4 दिन से यहीं तो रह रहे थे। 2 साल हो गए, अब तो चलो। घर की याद आ रही है? हैं? घर की याद आ रही है? क्या बोले? मैंने कहा घर की याद आ रही है तुझे? हाँ। तुझे किसकी याद आ रही है सबसे ज्यादा घर में? घर में हाँ ताऊ ताई, हाँ पापा हाँ। और दादा दादी, गुल्लू दादा, आयुषी दादा, आयुष, बस। सब इतनी की याद आ रही है? और कालू? कालू। आजकल यहाँ बच्चे नहीं है ना दोस्तों, तो इसलिए बच्चों का मन भी नहीं लग रहा है। इनकी हर दिन डिमांड रहती है कि घर कब जाएंगे, घर कब जाएंगे। अगर बच्चे होते तो ये मनसाते ही नहीं। तो आज इनकी भी डिमांड पूरी होने वाली है, आज हम लोग घर जाने वाले हैं। बाकी हर लड़की को थोड़ा मायके से ससुराल जाने में थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है, तो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है कि अब जा रहे हैं करके। लेकिन यह है कि नज़दीकी है, आते जाते रहेंगे, और अब कुछ टाइम में तो भाभी भी आ जाएंगी, तो जाना तो है ही। बाकी मेरे पास कमेंट आ रहा था कि आपका मायका कहाँ है, तो मेरा मायका भी नज़दीकी है, हल्द्वानी में ही है, और हिम्मतपुर मल्ला में है, यानी कि ब्लॉक से नीचे को। तो यहाँ को साइड ना मेरा मायका है। तो चलते हैं दगड़ियों नीचे, करते हैं नाश्ता पानी। चल 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 चल। मायके में आके दोस्तों वैसे काम कम हो रहे थे, एक काम और बढ़ गया, और वो काम बड़ा है इसको अंदर बाहर ले जाने का। तो इसकी ड्यूटी भी पूरी करनी है, जब तक ससुराल को वापसी नहीं होती ना, तब तक इसकी ड्यूटी भी पूरी करनी है। और ठंडा इतना ज़्यादा हो गया ना, तो इसको भी अंदर बैठे बैठे ठंडा लग जा रहा है। तो ठंडे की वजह से ना ये बार बार कुकाट कर रहा है, और बार बार ना इसको बाहर लाना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी आदत अच्छी बनाई है। मतलब जब अंदर बाहर जाना होता है तो कुकाट करता है ना, इसीलिए उसका घर ही आने का मन नहीं है। इसको ना दोस्तों जहाँ ये रहा है इतने दिन, वहीं की आदत पड़ गई है, इसलिए इसका मन यहाँ लग नहीं रहा है। तो इसको बहुत समय लगेगा एडजस्ट होने में। और देखो ठंड के मारे कपकपी, ठंड के मारे कपकपी अंदर बंद कर रखा है ना पेटी में। ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो गया दगड़ियों, तो सभी को चाय का अमल लग गया है। तो यहाँ पे ना चाय रख दी है मैंने, और गर्मा गर्म पीते हैं अब चाय। तो दोस्तों आज कोहरा ना बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और बिना ठंडा होना शुरू हो गया है। तो अब हम लोग भी चल देते हैं दोस्तों, वापसी कर लेते हैं। बाकी मैं अभी तो रुकी थी, मैंने सोचा रावत जी भी आ जाएंगे तो बैग वगैरह बोले जा देंगे, क्योंकि मेरे पास ना सामान भी है और बच्चे भी हैं। लेकिन वो बोले मुझे लगेगा टाइम, तो तुम चले जाओ, तो मैं चलती हूँ। चलिए दोस्तों पैकिंग वगैरह भी हो चुकी है, और अब चल देते हैं ससुराल की तरफ को। बाकी बैग वगैरह ना मैंने बाहर ही रख दिया है, तो टीका पीठा करते हैं फिर चलते हैं। चलिए दोस्तों सामान वगैरह भी रख लिया है, और अब चल देते हैं घर को। बाकी सभी लोगों से मिल गए हैं, और दादा लोग तो हैं ऑफिस में, तो वो शाम को ही आएंगे, तब तक तो हम लोग घर भी पहुंच जाते हैं। बाकी बाहर मौसम उतना खतरनाक हो रहा है। चल फिर ध्यान धरिए। हाँ चलिए दोस्तों मैं भी अपने ससुराल में पहुंच गई हूँ। हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद ब्लॉग में आ रहा हूँ मैं।
सबसे पहले हमारा स्वागत हो रहा है कालू के द्वारा। एक कालू यहाँ है और एक कालू ने मम्मी लोग के हाथ जान खा रखी है। वो कुकरल है जो तू परेशान कर रही है। तो यहाँ पे बुआ भी है, सासू माँ भी है और मेरे ससुर जी भी है। आज दिन भर आग जलाई होगी ना? हाँ ना, पापा यही बोल रहे थे, इतना सास और तो वहाँ आग जला रहे थे, बढ़िया गए। हम यहाँ कुड़कुड़ी रह रहे थे, मजाक बना रहे थे। मैंने कहा उनके वहाँ भी लकड़ी कहाँ है। वो लकड़ियों के चक्कर में तो वहाँ जाने वाले थे कहीं लकड़ी का इंतजाम करने के लिए, लेकिन नहीं जा पाए। लेकिन फिर भी चूरे मुरे जलाई रखे हैं। आजकल मैं नहीं हूँ ना यहाँ, तो मेरी जेठानी जी का काफ़ी सारा काम हो रहा है, वो भी अकेले अकेले। तो यहाँ पे ना शायद काम वाम चल रहा है। ओ बाप रे, यहाँ आगे तो एक नई चीज़ देखने को मिल रही है मुझे। ये पूरा चारों तरफ पूरा ढक दिया है दोस्तों गाय बच्चों के लिए ना, क्योंकि हवा लग जाती है और हवा की वजह से ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसीलिए ना ये सब चीज़ें कर रखी है, यहाँ पे जुगाड़बाजी कर रखा है। और टेंट कहाँ हो वो? हाँ अपना वहाँ से निकल रही है। पिछले साल भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था, टेंट लगाया था गाय बच्चों के लिए, क्योंकि ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना, इसीलिए तो टेंट लगाना पड़ता है। और इस बार भी इन लोगों ने टेंट लगाया है। तो टेंट की वजह से ना गाय बच्चों को बाहर की हवा भी नहीं लगती है और गाय बच्चा मस्त करके रहती है। चलिए दोस्तों, मेरे यहाँ ना रहे में मेरी जेठानी जी ने आधा कार्यभार संभाल लिया है। पहला कह दूँ फिर ऐसी पहला तो यहाँ पे ना दूध वगैरह तो नहीं लग रहा है, लेकिन जितना भी काम हो रहा है ना बहुत है। और सारा काम ना आजकल इनका ही हो रहा है। तो मम्मी का दूध लगाने का काम हो रहा है, बाकी का इनका काम हो रहा है। तो अब हम लोग भी चलते हैं उधर को और सारा सामान रखते हैं अंदर, फिर करते हैं काम वगैरह, क्योंकि बहुत हो गया मायके के सैर। अब ससुराल में आके ना जिम्मेदारियाँ रख लेनी चाहिए अपने पास। बाकी यहाँ पे घास का ढेर भी लगाया हुआ है। घास कब तक काटे? मेरी सासू माँ ने पूरा घास का ढेर लगाया हुआ है। तो चलिए ये चीज़ सही हो गई। अब सामान वगैरह रखते हैं अंदर, लग जाते हैं काम पे। बाहर का काम तो सारा हो गया है, अब किचन का काम रह गया है। तो चलिए दोस्तों, खेत में से ना धनिया तोड़ के लाते हैं। और आज काफ़ी टाइम बाद मैं अपने खेत में आ रही हूँ, क्योंकि 3 दिन से तो मायके में ही थी ना। तो देखते हैं धनिया के पात बचे हैं या नहीं बचे हैं। धनिया के पात तोड़ के ले जाते हैं यहाँ से। थोड़ा बहुत धनिया के पात तो मिल गए दोस्तों। और आज खाने में आलू मटर की सब्जी और साथ में भांग की चटनी बनाई जा रही है। तो इसीलिए ना ये चाहिए थे। बाकी भैया और राव जी भी नहीं आए हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। तो चलते हैं, तब तक हम लोग तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, रात का खाना बन चुका है और अब मैं जा रही हूँ रूम में सामान रखने के लिए। और आज 4 दिन के बाद मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो देखते हैं रूम की हालत क्या कर रखी है पतिदेव ने। रह भी रहे ऊपर या नहीं रह रहे, क्योंकि वो तो नीचे ही रह रहे थे आजकल। आधा सामान पहुंचाने के लिए मैं पहले ही आ गई थी और मैंने सोचा एक बैग और बचा है तो इसको भी पहुंचा देते हैं और रूम की हालत भी देख लेते हैं। बाकी कपड़ों की तय लगा रखी है और जो ये अभी कपड़े लाई थी ये तो ऐसे ही फेंक रखे हैं मैंने। तो कमरा तो ठीक ही बना रखा है, क्योंकि आए ही नहीं होंगे तो कमरा तो ठीक बनेगा ही बनेगा। बाकी रूम की हालत भी ठीक ही हो रखी है। जो चीज़ मैं उस दिन जैसे रख गई थी वैसी है। ये टोपी मैं यहीं पर रख गई थी, अपनी जैकेट भी मैंने यहीं पर रख दी थी, तो ये भी यहीं पे ही है। बाकी एक चाय का गिलास है दगड़ी और यह उदिन बटी छू। जदिन मैं गई और राती भर मैंने इनको चाह दे तो उदिन बटी ये गिलास यही छी शायद। ये गिलास मोड़ ला ना आ रही तो अपन जब मल्ला आए ना जब तो आप गिलास ला मोड़ कदवा अच्छी। हस्बैंड लोगों से ना उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि कमरा साफ़ सुथरा बनाया होगा या कमरे में मतलब क्या झाड़ू पोछा करा होगा नहीं करा होगा, क्योंकि उन लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है। जब मायके से फ़ोन करके कहो कि हाँ यार ऐसा कर देना करके तभी जो करते होंगे, नहीं तो उससे पहले तो कोई मतलब नहीं रहता होगा। तो उनको पता था आज ही आने वाली है, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि साफ़ सफाई करिए। झाड़ू लगाया हुआ है, पोछा तो नहीं लगाया, झाड़ू लगाया है, इतना भी कर दिया, बहुत ठहरा। तो चलते हैं नीचे, बाइक की आवाज़ आ गई, शायद अपना भी आ गए होंगे, तो मिलते हैं उनसे भी। हेलो। तूने छुए पापा के पैर? हाँ। क्या क्या छुआ? पापा के पैर छुआ? ले पहला। सदा सुहागन रहो। चलिए दोस्तों, खाना भी बन के रेडी है और खाने में आज हमने बनाई है आलू और मटर की सब्जी, जो कि मैंने बनाई है। तो अब खाना खा लेते हैं हम लोग भी, और भूख भी लग गई है दगड़ियों। ससुराल में आके ना भूख लग गई है, पता नहीं क्यों मायके में भूख नहीं लग रही थी, लेकिन ससुराल आते ही भूख लग गई है। और यहाँ पे बनाई है भांग की चटनी, साथ में यहाँ पे ना मिर्च का अचार भी है दगड़ियों ये। और ये ना जिन्होंने नींबू भेजा है ना, यानी कि चौकुड़ी से हमारी कमला दी ने, उन्हीं ने ना हमारे अचार भी बना के भेजा है। तो मुझे पता नहीं था उन्होंने अचार बना के भेजा है, क्योंकि ये अचार हम लोगों ने वहाँ टेस्ट किया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था हमें उस टाइम पे। तो इन्होंने हमारे लिए फिर से अचार बना के भेज दिया, तो थैंक यू।
तो दोस्तों मॉर्निंग के बजे हैं अभी 5:30 और कल की वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सेकंड डे के मॉर्निंग से। तो अभी उठने के बाद ना अब चलते हैं नीचे। बाकी अभी सभी लोग सोए हैं लेकिन मैं उठ गई हूँ क्योंकि सुबह हमारा जल्दी उठना हो जाता है ना गाय बच्चों के चक्कर में। तो चलते हैं नीचे और दीदी को उठाते हैं क्योंकि पीछे की लाइट वगैरह जला देगी और फिर हमने काम करना है। और सुबह सुबह उठने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मायके में होती है अभी तो सो ही रहती, लेकिन ससुराल में आके काम वगैरह करना पड़ता है, जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है अपनी। और अभी ना श्याव बोलने की आवाज़ आ रही है तो डर जैसी भी लग रही है नीचे जाने में, क्योंकि खेतों में ना अभी श्याव वगैरह आ रखे होंगे। लेकिन कोई नहीं, लाइट जलाते हैं, दीदी को उठाते हैं, फिर पीछे का काम निपटाते हैं। तो चलते हैं नीचे। और बच्चे और बच्चों के पापा आराम से सोए हैं। कल तक मैं भी ऐसे ही सो रही थी ना दगड़ियों, इसीलिए। रात को ना दोस्तों हम लोग खुले में घास डाल देते हैं, लेकिन हमें ना ऐसे ढकना पड़ता है क्योंकि बैल आ जाता है ना और सारा घास खा जाता है। तो गोट में देखते हैं गाय बच्चा उठी या नहीं उठी। उठ गए हैं, एगो बैठी है, बाकी कचारी कचार कर रखा है दगड़ियों। बाकी गोट के अंदर इतना गर्म हो रहा है ना, इतनी निमैली जैसी लग रही है, और बाहर उतना ही ठंडा हो रहा है। तो पहले कुट्टी वगैरह सानते हैं, फिर इनको बाहर बांधते हैं। तो दोस्तों लग जाती हूँ ड्यूटी पे, फिर मिलते हैं हम आपको। पहले इनको रखो रात को, फिर उसके बाद सुबह को इनको उठाओ, तो बड़े काम रहते हैं दोस्तों। तो मैंने ना इसमें चोकर का स्वाद भिगा दिया है। और आप लोग भी कमेंट कर रहे थे ना गाय बच्चों को क्या खिलाते हो, तो इसमें ना मैंने भूसा और हरा घास रात ही को मिला दिया था सारी खुलियों में, और इसमें रहा चोकर पशुहार। तो इसी में ना हम घास सानते हैं। चलिए दोस्तों, काम करते करते ना 6:30 बज गए हैं और यहाँ पे सारा काम भी हो गया है। दिन के लिए दलिया भी रख दिया है पकाने के लिए, और सुबह के लिए जो दलिया पकाया था ना वो इसमें रख दिया है, अभी मम्मी अपना आप देगी। और दिन के लिए कुट्टी भी सान दी है। तो सारा काम हो चुका है दगड़ियों। अब चलते हैं, ब्रश करते हैं और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। किचन का कार्यभार भी जेठानी जी ने संभाल दिया है दोस्तों, और हमारे लिए ना गर्मा गर्म चाय तैयार हो रही है। बाकी उसके बाद नाश्ता बनेगा, और झाड़ू पोछा तो ऑलरेडी पहले ही लगा दिया है। इनको देख के ना मुझे गाना याद आ रहा है, बुआरी चाह पिले दे मैं की एक घुटका, सब जुजाड़ है कि क्या है वो? लाए गुड़ कटे का गाना नहीं आता। गुड़ की कटक, एक गिलास चाय, उसके साथ गुड़ की कटक। हम लोगों ने तो गर्मा गर्म चाय पी ली है। अब रूम में चलते हैं दोस्तों, बच्चों को उठाते हैं, बच्चों को भी तैयार करते हैं और पतिदेव के लिए चाय ले जाते हैं। चलते हैं। और मुझे पक्का पता है उस टाइम पे भी सोए थे और अभी भी सोए ही होंगे। हाँ, कैसी नींद हो गई, कैसी नींद। चाय यहीं पर रख दो। ऐसी ठाट की ज़िंदगी मैं भी जी रही थी दोस्तों। 2-3 दिन तक मायके में आराम से उठ रही थी, मतलब कम से कम इस टाइम उठ रही होगी, 7:30-8 बजे ऐसे उठ रही थी। और यहाँ 5:30 बजे उठना पड़ रहा है। मायके के ऐसे ना ससुराल में आगे निकल गए। यहाँ देखो ये, यहाँ देखो ये, इसको देखो ये, और उसको देखो। उठो यार, उठो। तो दोस्तों बच्चों को उठाते हैं, तैयार करते हैं, उसके बाद इनको ट्यूशन भी जाना होता है, फिर हम लोग भी अपने काम पे लग जाते हैं। बाकी वीडियो को भी एंड कर देते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं पूजा, आपको मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।